चरमपंथी आतंकवादी संगठन हमास, ये सब आपने सुना होगा, मगर इतिहास के पन्ने पलटने का ना आपके पास वक्त होगा और ना ही शायद उनके जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। जहां हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमला कर दिया, वहीं चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि क्या वाकई ये हमला अचानक था। साल 1967 में हुए 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में ब्रदरहुड मेंबर ने मिलकर हमास को बनाया और यहीं से शुरू हुई टेरिटरी पावर की लड़ाई। फिलिस्तीनी अमेरिकी एडवर्ड सईद ने एक बार गाजा को फिलिस्तीनी स्ट्रगल का एसेंशियल कोर कहा था। उन्होंने कहा था कि यह गरीब जगह है जहां 1948 में अपने घरों से निकाले गए फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज ने रहना शुरू किया था। यह अटैक कोई सरप्राइज या अनप्रोवोक्ड नहीं था और जहां ये कहा जा रहा है कि इजराइल खुद को डिफेंड कर रहा है और हमास ने पहले हमला किया, वहीं इतिहास में जाकर ये जान लेना भी जरूरी है कि इजराइल ने इससे पहले कितनी बार फिलिस्तीन पर हमला किया है। मई 2021 हमास और इजराइल के बीच 11 दिन की जंग हुई थी, जिसमें इजराइल पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद पर हमला और छापेमारी की, जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीन और 10 से ज्यादा इजरायली मारे गए। 2018 में इजराइल और गाजा बॉर्डर को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट पर इजराइल ने अटैक किया और 170 फिलिस्तीनी इसमें मारे गए। 2014 में हमास ने 3 इजरायली टीनेजर्स को गिरफ्तार किया और किडनैप किया, उनको मार दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर रॉकेट छोड़े, जिसमें 1881 फिलिस्तीनी मारे गए और 60 से ज्यादा इजरायली मारे गए। खाने के लिए आपके पास कुछ ना हो, रोजगार के और पानी, बिजली जैसी चीजें भी आपको ना मिले, तो ऐसे हालात में जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। ऐसे ही हालातों में गाजा के लोग रहने को मजबूर हैं। पिछले 16 साल से गाजा में कैसे हालात हैं, चलिए नजर डाल देते हैं। पिछले 16 सालों से गाजा के लोगों को आजाद घूमने का भी अधिकार नहीं है। दे हैव नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर इजराइल परमिशन देंगे तो ही वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट बैंक जा सकते हैं, और अगर गाजा से किसी और देश जाने के लिए उन्हें प्रॉपर वीजा चाहिए होता है, जो हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। गाजा की इकोनॉमी की बात करें तो वो बेहद खराब है। आधी से ज्यादा वहाँ की जनता बेरोजगार है और वो युवाओं में 60% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2007 से लेकर 2010 तक इजरायली अथॉरिटीज फिलिस्तीन के खाने को कैलोरी काउंट तक रखती थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया कि 2022 में 1.84 मिलियन फिलिस्तीन के 1/3 पॉपुलेशन के पास इनफ खाना नहीं था, और इनमें से भी 1.1 मिलियन लोगों की हालात तो इतने खराब थे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इन्हें सेवेरली फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में रखा। बता दें कि 2023 में गाजा में सिर्फ 13 घंटे बिजली आती है और 2017-2018 में सिर्फ 7 घंटे पूरे दिन में बिजली आती थी। साफ पीने का पानी, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ फिलिस्तीन में बिल्कुल ना के बराबर है। हॉस्पिटल्स न बेसिक ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट्स हैं। ऐसे में आज वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि अब तक 1300 इजराइल के लोग, 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 60% बच्चे और महिलाएं हैं। इतिहास से लेकर आज तक देखें तो हजारों लोग जमीन के टुकड़े की वजह से और इस जंग में जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है वो किसी को नहीं पता। जंग में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जंग हर देश, हर इंसान के लिए गलत होती है।